Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. पहला स्टेटमेंट है असर्शन और दूसरा है रीजन. और इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग बच्चों हमें चारों ऑप्शंस दे रखे हैं. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. Option number 1, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. ऑप्शन नंबर 1 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही true है और जो reason है वो assertion का correct explanation है. Now option number 2, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. अगर assertion और reason दोनों ही true है बच्चों लेकिन जो reason है वो assertion का correct explanation नहीं है, then we have to mark option number 2. Now option number 3, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Option number 3 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion true statement है but जो reason है वो false है. Now option number 4, if both assertion and reason are false, then mark 4. ठीक है, option number 4 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही false हो. अब चलिए एक बार statements देख लेते हैं. Statement assertion में ये दे रखा है बच्चों, one may have zero potential but non-zero electric field at a point in a space. बच्चों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी पॉइंट पर ऐसा पॉसिबल है कि पोटेंशियल जो है वो जीरो हो पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नॉन जीरो हो. हमें इसको देखना है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी भी पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल हो बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो. ठीक है. नाउ रीजन, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और जो इसका रीजन दे रखा है बच्चों वो ये दे रखा है कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. तो आइए बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो लिख लेते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर जो बच्चों की कॉन्सेप्ट ये होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. अब चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि क्या कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पर पोटेंशियल तो जीरो हो लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नॉन जीरो हो. ठीक है, तो इसका जवाब होगा बच्चों यस. यस, ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो नॉन जीरो हो पर जो पोटेंशियल हो वो जीरो हो. और इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों कौन सा पॉइंट ऐसा है तो वो है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन होता है बच्चों वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तो जीरो होता है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन जीरो होता है. अब आइए कैसे देखते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक रफ डायग्राम हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का ड्रॉ करेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, ये आप सबको पता होगा. अब हमने बात की है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर. ठीक है, इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस ये हो जाएगी बच्चों, ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस हो जाएगी. मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं. ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पर बात करते हैं. तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है. तो आइए अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन बनती है. लेट अस सपोज बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये a है. ठीक है, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस a है. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल l और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी स्मॉल l बिकॉज प्लस क्यू से माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या दे रखा है 2l. ठीक है, नाउ अगर हम लोग बच्चों इस पॉइंट पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है वेक्टर होता है. तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा. सपोज हम लोगों ने ये लाइन कन्वीनियंस के लिए बच्चों हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर ताकि हमें एग्जैक्टली फील्ड लाइंस के डायरेक्शन का अंदाजा हो सके. ठीक है, अभी जस्ट हमने कनेक्ट किया है इसको. अब बच्चों हमें हमारा जो पॉइंट है कि हमें इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन देखना है, उसकी डायरेक्शन भी देखनी है, उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है. बच्चों क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू है, दैट्स वाई इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज. हमें पता है कि माइनस, अगर कोई माइनस चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है. ठीक है, अब बच्चों अगर इस एंगल को हम लोग माने थीटा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E बच्चों, इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों E. अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली, मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है
और ये प्लस क्यू चार्ज है, मीन्स ये दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, अगर इन दोनों चार्जेस को हम लोग, लेटर सपोज ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और इन चार्जेस को सपोज हम लोग 2l डिस्टेंस से सेपरेट कर दे, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेटर सपोज कि 2l हो, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। मींस माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय 2l डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब हम लोग को बात करनी है किसकी, इसके इक्वेटोरियल लाइन की। तो बच्चों इसका इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर इसका एक इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई है और यहाँ पर जो है मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जो कि इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर सिचुएटेड है और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशंस कि इसकी क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए बच्चों हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे ताकि हमें डायरेक्शंस बनाने में इजी हो, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि ये हमें पता है कि माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है, ठीक है। और साथ ही इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अब बच्चों अगर इन दोनों लाइंस को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करें तो वो कैसे होगा, यहाँ पर अगर ये लिखे यहाँ पर ये लिखे बच्चों और इसको हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। पहले इस वाले लाइन को बच्चों हम लोग ब्रेक करें तो दिस विल बी ई साइन थीटा एंड दिस विल बी ई कॉस थीटा। सिमिलरली अब अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो this will be e sin theta and this will be e cos theta. Means अब बच्चों क्या होगा कि e sin theta और e sin theta ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और e sin theta ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस है, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास बच क्या जाता है, e cos theta प्लस e cos theta विल बी इक्वल टू 2e cos theta। और यहाँ पर बच्चों e की वैल्यू क्या हो जाती है, e की वैल्यू जो है वो होती है ये वाली e की वैल्यू, ठीक है। e नेट तो हमारे पास हो गया है, e नेट तो हमारे पास आया 2e cos थीटा वेयर e इज इक्वल टू के क्यू, ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी होगी बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों ये होती है बेसिकली e की वैल्यू, ठीक है। सो इन शॉर्ट बच्चों हम देख रहे हैं कि डाइपोल का जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, नॉन जीरो आई है, ठीक है, नॉन जीरो आई है। अब चलिए चलते हैं पोटेंशियल की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग एक डाइपोल बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर भी एक डाइपोल बनाएंगे। सपोज बच्चों ये प्लस क्यू है और ये है माइनस क्यू, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ये हो गया अपना डाइपोल, ठीक है। अगेन हम लोग बात करेंगे किसकी, इक्वेटोरियल एक्सिस पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट की। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे बच्चों, ठीक है। अगेन बच्चों वी विल कनेक्ट दीज पॉइंट्स जस्ट फॉर द कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन। क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा बच्चों उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अब माइनस क्यू की वजह से क्या होगी बच्चों, माइनस क्यू की वजह से क्या होगी, माइनस क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसकी होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो अब अगर हम लोग वी नेट देखें यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वी क्यू प्लस v माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट है यहाँ पर ई नेट की वैल्यू तो आई नॉन जीरो हमारे पास, ई नेट की वैल्यू तो आ गई नॉन जीरो, लेकिन वी नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, ठीक है। और इसका एक रीजन ये है कि पोटेंशियल जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उसके पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अब चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस। बच्चों स्टेटमेंट असर्शन में क्या दे रखा है, वन मे हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, यस इट इज पॉसिबल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। रीजन में दे रखा है बच्चों पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऑल्सो इट इज द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन, सो option A will be our correct answer, that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. So option 1 will be our answer, that assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. So option 1 will be our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.